एसीपी जयेश ब्रह्मभट्ट कहते हैं इस घटना में राजेश्वरी और उनके पति यशराज सिंह की मौत हो गई। वे एक रिश्तेदार के घर डिनर पर गए थे। घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी मां से बात की और फिर अपने बेडरूम में चले गए। कुछ देर बाद यशराज सिंह अपनी मां के पास आए और कहा कि उनकी रिवॉल्वर से गोली चली है और उनकी पत्नी को गोली लग गई है। ले गए और बेडरूम में जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद अपनी मदर से आके यशराज जी बता रहे कि मेरी रिवॉल्वर से गोली छूट गई है और मेरी वाइफ को लगी हुई है। ऐसा बता के उनकी मदर के साथ बेडरूम में जाते और उसी वक्त उन्होंने 108 को कॉल किया हुआ था। 108 भी वहां के जो इंचार्ज है वो भी आ गए और उन्होंने आने के बाद उन्होंने देखा कि जो इस काम में राजेश्वरी बाई उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर अपने कंट्रोल रूम को बताने के लिए वो बैठक रूम में चले गए और उनकी मदर दूसरे रूम में थी। उसी वक्त दूसरी आवाज आती है और उसी वक्त दोनों बेडरूम में जाते हैं तो उसी वक्त यशराज जी ने अपने ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। ऐसा एक मैसेज मिलने के बाद पुलिस वहां जाती है, एफएसएल अधिकारी को बुलाती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को बुलाती है, फिंगरप्रिंट अधिकारी को वहां उनको साथ में रख के पूरा मरणोत्तर के जो कागज की काम है वो खत्म करने के बाद हम फॉरेंसिक्स पीएम के लिए दोनों ही डेड बॉडी को सिविल असरवा उनको भेज देते और आगे की तहकीकात अभी चालू है। सर, कौन से मुद्दे पर कौन सी थियरी पे अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? हम सभी पहलू को साथ में लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि वारदात ही इतनी बड़ी है, क्योंकि फैमिली तो इतना शौक में इस बारे में कुछ बताने के लिए अभी वो तैयार नहीं। उनकी मदर से बात हुई थी तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मेरे बेटे ने आए मुझे मेरे रूम में आके बताया कि मेरी रिवॉल्वर से गोली निकल गई और मेरी वाइफ को लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। और दूसरी जो बात है कि जो 108 वाला कर्मचारी थे उसने भी ये बताया कि मैंने आया, वो बहन को देखा, बहन की डेथ हो गई थी, तो मैं अपने कंट्रोल रूम को बताने के लिए बेडरूम में चला गया। उसी वक्त एक दूसरी आवाज आती है और यशराज सिंह उन्होंने खुद ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। और सभी पहलुओं को लेके हम तपास करें भी गोली कहां से लगी, किस हिसाब से लगी, ये सारे जो हमारे मन में जो क्वेश्चन मार्क है उनका आंसर के लिए हम सारी चीजें को उजागर करने के लिए हमने फॉरेंसिक पीएम करवाया और यही बात जब आएगी पीएम नोट तो सारी बात उजागर हो जाएगी। सर, कितने समय पहले दोनों की शादी हुई थी? यशराज जी जो हैं क्या कामकाज किया करते थे और कल रात को कितने बजे ये लोग घर पहुंचे थे? यशराज जी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे, वो क्लास 2 अधिकारी है और उनकी वाइफ हाउसवाइफ है और वो पहले अपने संबंधी के वहां डिनर करने के लिए गए थे। डिनर करने के लिए थे राजी कुछ हमने नीचे वॉचमैन को भी इन्वेस्टिगेशन किया है तो वॉचमैन ने भी हमें बताया कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि उन दोनों के आपस में अनबन हो। डिनर करने के बाद उन्होंने फिर से जूस पिया है और राजी से अपने बेडरूम में गए और उस वक्त ये वारदात घटी है। तो एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क रहता है कि वारदात घटी कैसे। इसीलिए हमारे पास जो भी सोर्सेज है वो सारे सोर्सेज को यूज करके तो सबसे पहले मेरे पास फॉरेंसिक पीएम होने के बाद पीएम नोट आएगी तो हम उसको तहकीकात करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए।